पाकिस्तान से डराने वाली तस्वीरें आई हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर, अल्पसंख्यकों पर कितना जुल्म होता है, कैसे कैसे जुल्म होते हैं, किस तरह के झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, आज इसके सबूत सामने आ गए। एक हिंदू लड़के का सिर कलम करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौत के डर से हिंदू लड़का जिस बिल्डिंग में छुपा हुआ था, उस बिल्डिंग को हजारों लोगों की उन्मादी भीड़ ने घेर लिया। कोई खिड़की से घुसकर लड़के का सिर कलम करना चाहता था, कोई बालकनी के जरिए उस लड़के तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस लाचार थी, हाथ बांधी खड़ी थी। तस्वीरें देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस हिंदू लड़के पर ईश निंदा का, इस्लाम की तौहीन का झूठा इल्जाम लगाया गया। पवित्र कुरान के अपमान का झूठा इल्जाम लगाया गया। बाद में पता चला कि न किसी ने हिंदू लड़के को पवित्र कुरान का अपमान करते हुए देखा था, न उसने ऐसा कोई काम किया। बस एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, बात फैल गई और फिर एक मौलाना ने ऐलान कर दिया कि हिंदू लड़के ने इस्लाम की तौहीन की है। इसके बाद हजारों लोग इस लड़के को मारने के लिए सड़क पर इकट्ठा हो गए। जब बाद में पता चला कि सारे इल्जाम झूठे हैं, तब जाकर बात सुलझी। सिर्फ दुश्मनी निकालने के मकसद से इल्जाम लगाए गए थे, यह बात भी पता चली। इसके बाद भी पुलिस ने हिंदू लड़के को जेल भेज दिया। इसी तरह का एक और मामला पाकिस्तान से सामने आया। एक सिख लड़की को किडनैप किया गया, कुछ ही घंटों में उसका मजहब बदलवा दिया गया, फिर उससे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाकर उसका निकाह भी पढ़वा दिया गया। लड़की एजुकेटेड है, स्कूल टीचर है, लेकिन उसका निकाह बिना पढ़े लिखे एक रिक्शा चलाने वाले नौजवान से करवा दिया गया। इस लड़की के परिवार वाले, पाकिस्तान के सिख संगठन सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। आज ये दोनों खबरें उन लोगों को देखना जरूरी है जो बिना सोचे समझे सीए का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। आज ये खबरें बताएंगी कि सीए लागू करना, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारत की नागरिकता देना क्यों जरूरी है। तो पहले आपको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में हैदराबाद से आई तस्वीरें दिखाता हूं, जहां एक बेकसूर हिंदू लड़के को जान से मारने के लिए हजारों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा थी। पाकिस्तान में हिंदू कितने सुरक्षित हैं, ये तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत हैं। पाकिस्तान के किसी दूर दराज के इलाके की तस्वीरें नहीं है, ये किसी गांव देहात की तस्वीरें नहीं है, ये पाकिस्तान के हैदराबाद की तस्वीरें हैं। ऐसे तो नहीं होता है। हैदराबाद सिंध प्रोविंस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहां बिलाल अब्बासी नाम के शख्स ने दावा किया, उसे एक मौलाना ने बताया कि अशोक नाम के एक हिंदू सफाई कर्मचारी ने पवित्र कुरान को जला दिया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ईश निंदा बहुत बड़ा अपराध है। इस जुर्म की सजा सिर्फ मौत है और मुश्किल यह है कि ईश निंदा के मामले में न जांच होती है, न दलील का मौका होता है, न अपील का मौका होता है। बड़ी बात है कि अदालत फैसला करे इससे पहले पब्लिक ही आरोपी को मौत की सजा दे देती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और यही एक बार फिर हैदराबाद में देखने को मिला। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, अशोक नाम के नौजवान को मारने के लिए इकट्ठा हुई थी। सैकड़ों लोग उस इमारत के बाहर जमा हो गए जहां अशोक कुमार जान बचाने के लिए छुप गया था। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी।
जाने कभी लाई मत बिठाना। अशोक इसी बिल्डिंग में सफाई कर्मचारी है, लेकिन भीड़ के सिर पर खून सवार था। ये भीड़ किसी भी सूरत में अशोक कुमार को पकड़कर उसे पीट पीट कर मार डालने पर आमादे थी। भीड़ को देखकर बिल्डिंग के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, लेकिन भीड़ में शामिल लोग पाइप के जरिए बिल्डिंग की बालकनी पर चढ़ने का लगे। कुरान के अपमान की खबर बड़ी तेजी से पूरे हैदराबाद में फैल गई। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के मुल्ला और सपोर्टर उस बिल्डिंग के पास पहुंच गए जिसे भीड़ ने पहले से घेरा हुआ था। जनता माफ नहीं करेगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? शाम होते होते हजारों लोगों ने इमारत को घेर लिया। बाहर खून की प्यासी भीड़ थी, अंदर डरा सहमा हिंदू नौजवान अशोक छुपा हुआ था। भीड़ में शामिल लोग सर तन से जुदा के नारे लगाने लगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। शाम के वक्त सिंध की पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन हजारों की भीड़ के सामने 2 दर्जन पुलिस वाले क्या कर लेते। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए नहीं आई थी, वो तो उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी जिस पर पवित्र कुरान की तौहीन का इल्जाम था। जिस शख्स ने अशोक पर कुरान के अपमान का इल्जाम लगाया, उसने कहा उसे एक मौलाना ने बताया कि उसने पवित्र कुरान के कुछ जले हुए पन्ने देखे हैं। इसके बाद बिलाल अब्बासी ने खुद ये बात जोड़ दी कि उसने कुरान के जले हुए पन्ने अशोक के पास देखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अशोक ने कुरान की बेइज्जती की है। बिलाल अब्बासी की यह बात पूरे शहर में फैल गई और इसके बाद दंगाइयों की भीड़ बिना सोचे समझे वहां इकट्ठी हो गई। एक हिंदू नौजवान का सर तन से जुदा करने के लिए हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए। इस भीड़ में शामिल लोग जब बिल्डिंग में घुसने में नाकाम रहे तो उन्होंने बाजार की दुकानों को, दूसरी इमारतों को, गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो लगातार नारे लगा रहे थे, सर तन से जुदा करने की धमकियां दे रहे थे। भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया, टीयर गैस के गोले छोड़े।
सिंध का हैदराबाद शहर कई घंटे तक ऐसे ही कट्टरपंथियों के कंट्रोल में रहा। आखिर में पुलिस ने दंगाइयों को शांत करने के लिए अशोक कुमार के खिलाफ ईश निंदा के कानून के तहत केस दर्ज किया, फिर उसे चुपके से गिरफ्तार करके हवालात ले गई। बाद में पता लगा कि पवित्र कुरान को अशोक कुमार ने नहीं जलाया था। कुरान की बेअदबी हुई थी, लेकिन वो एक मुस्लिम महिला ने की थी। हैरानी की बात है कि जिस शख्स ने अशोक कुमार पर पवित्र कुरान के अपमान का आरोप लगाया था, असल में कुरान की बेअदबी करने वाली महिला उसी के रिश्तेदार निकली। लेकिन बिलाल की अशोक के परिवार से पुरानी रंजिश थी। कुछ दिन पहले बिलाल का अशोक कुमार से झगड़ा हुआ था, इसीलिए बिलाल अब्बासी ने अशोक कुमार पर ईश निंदा का आरोप लगा दिया। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह कि हकीकत सामने आ गई, सच पता लग गया, लेकिन इसके बाद भी न बिलाल के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है और न उसकी जान लेने पर आमादा भीड़ में शामिल लोगों पर कोई एक्शन हुआ है। एक्शन तो अशोक कुमार के खिलाफ हुआ, वो बेकसूर होने के बाद भी जेल में है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। यहां पर दुनिया का सबसे सख्त ब्लेस्फेमी लॉ लागू है। पाकिस्तान के फौजी तानाशाह जनरल जियाउल हक ने ईश निंदा कानून को बेसख्त बना दिया था। जहां कुरान, पैगंबर साहब या इस्लाम में मुकद्दस किताबों में या सम्मानित लोगों के खिलाफ कुछ भी बोलने पर कड़ी सजा है और सजा है मौत। दुख की बात है, इस कानून का इस्तेमाल अक्सर पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों और क्रिश्चियंस के खिलाफ किया जाता है। हिंदुओं की, सिखों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए, रंजिश का बदला लेने के लिए, दुश्मनी निभाने के लिए इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के अपने सरकारी फिगर्स के मुताबिक ईश निंदा का आरोप लगाकर अब तक 71 पुरुषों और 18 महिलाओं की हत्या की जा चुकी है। यह तो सिर्फ वो फिगर्स हैं जो चर्चा में आ गए, वरना इस तरह के 90% से ज्यादा केस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। वैसे तो पाकिस्तान में हिंदुओं को, सिखों को परेशान करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। वह बंदूक के बल पर, जोर जबरदस्ती के दम पर, भीड़ के बल पर, माइनॉरिटीज को मजहब बदलने पर, इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता है। आज खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह की दिल दहलाने वाली खबर आई। एक सिख लड़की को किडनैप किया गया। लड़की टीचर है, लेकिन उसका निकाह जबरदस्ती बिना पढ़े लिखे रिक्शा चलाने वाले एक मुस्लिम लड़के से करा दिया गया। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें चाहते नहीं, छोटी बच्ची हो क्या। खैबर पख्तूनख्वा के बोनेर कस्बे में दीना कौर नाम की एक सिख टीचर को किडनैप कर लिया गया। दीना कौर सिख कारोबारी गुरचरण सिंह की बेटी है। दीना कौर जब बाजार से लौट रही थी तो उसे कुछ बंदूकधारियों ने उठा लिया। किडनैपर्स ने इस लड़की के साथ रेप किया, फिर उसे शहर से दूर एक गांव में ले जाकर कैद कर दिया गया। कुछ ही घंटों के बाद उसे कलमा पढ़वाकर इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया गया और इसके बाद गांव के एक अनपढ़ रिक्शे वाले से पढ़ी लिखी दीना कौर का निकाह कर दिया गया। इस दौरान दीना कौर के परिवार वाले थानों के चक्कर काट रहे थे। पुलिस वालों ने तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी। जब बात फैली तो सिख संगठनों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। सिख समाज के लोगों ने लोकल थानों को घेर लिया, मांग की दीना कौर को वापस घर लाया जाए। सिखों ने आरोप लगाया कि दीना कौर को लोकल पुलिस की मदद से अगवा किया गया और पुलिस ने उसका मजहब बदलवाने में भी मदद की। आज जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, आज जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती।
हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी। बुनेर की इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। बुनेर की इंतजामिया ने उसे अपनी जबरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयान हल्फी लिए उसका निकाहनामा करवाया है, उसको अपने पास रखा है। हमें वर्गलाते रहे, पूरा दिन हमें वर्गलाते रहे। थाने में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई उन्होंने। हम थाने पे गए एक तरफ, दूसरी तरफ हमें भेजते गए। हम डीपीओ के पास गए, डीपीओ ने भी हमें वर्गलाया कि आज कल अभी बाद में, लेकिन हमें उन्होंने तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। इंतजामिया के बलबूते पर हमारी बच्ची को जबरदस्ती एफिडेविट करवाया गया है, टार्चर किया गया है। मैं पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को अपील करता हूं कि निकल जाएं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें और जो यहाँ पहुंच सकते हैं डगर वो आए या हमारे साथ इस एहतजाज में शरीक हो। हम उस वक्त तक एहतजाज में रहेंगे जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं करवाई जाती। हम ये टार्चर मंजूर नहीं करेंगे, हम इंतजामिया का ये जुल्म जबर मंजूर नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिख समाज के लोग थोड़ी बहुत आवाज इसलिए उठा पाए क्योंकि वहां अभी भी करीब 10,000 सिख रहते हैं। उनकी वहां बड़ी ताकत है। हालांकि इसके बाद भी खैबर पख्तूनख्वा में सिखों पर जुल्म होने की खबरें बार बार आती हैं। सिखों पर हमले होना, सिख लड़कियों का किडनैपिंग होना इस इलाके में आम बात है। सबके सब चोर हैं साले। इसलिए आज जब दीना कौर के साथ हुए जुल्म की बात सामने आई, पाकिस्तान में बसे सिखों ने भारत के सिखों से मदद मांगी, तो बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा डेलीगेशन लेकर विदेश मंत्रालय पहुंच गए। सिरसा ने आज फॉरेन मिनिस्ट्री में पाकिस्तानी मामलों की जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह से मुलाकात की। भारत सरकार से पाकिस्तान में सिखों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार से बात करने की मांग की। एक सिख बच्ची दीना कौर जो कि एक केपी की प्रोविंस के अंदर स्वार डिस्ट्रिक्ट में, उसको कल अगवा कर लिया गया। अगवा करके उसका एक पढ़ी लिखी टीचर का निकाह एक अनपढ़ अधेड़ उम्र के रिक्शा चालक के साथ कर दिया गया। उसके पिता ने जब कोर्ट पुलिस स्टेशन गए कि मेरी बेटी अगवा होगी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और 4 घंटों बाद ये जवाब दे दिया कि तुम्हारी बेटी का धर्म बदल गया, उसने निकाह कर लिया। माँ बाप के दबाव डालने पे पब्लिक वहां इकट्ठी हुई, सिखों ने प्रदर्शन किए, मुजाहरे किए, लेकिन पुलिस ने किसी भी सूरत में उस बेटी से माँ बाप को मिलवाने से भी इनकार कर दिया। आज हम यहाँ पे आए, जो उस पिता की अगर आप दर्द भरी आवाज सुनेंगे, ये एक ऐसा इतना बड़ा एक जालिम इंसान ही ऐसा काम कर सकता है कि पढ़ी लिखी बेटी, एक टीचर बच्ची को आप एक रिक्शा चालक के साथ उसका निकाह पढ़ दें। इतना बड़ा पाप हुआ है कि इसको सुन के धरती भी फट जाए। उस पिता की जब हम आवाज सुनते हैं, उस पिता की जब हम चीखें सुनते हैं, चिकारियां सुनते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के सब लोगों से आग्रह कर रहा है मेरी बच्ची को बचाओ। तो विदेश मंत्रालय के जेपी सिंह जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, यहाँ पे हमने आज मुलाकात की और हमने उनसे आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि आज ही वो पाकिस्तान हाई कमीशन को सम्मन करेंगे और इस मसले में जो भी कर पाएंगे वो कोशिश करेंगे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने आज कहा कि सरकार को जो करना है वो तो करेगी ही, अब दुनिया के तमाम हिस्सों में बसे सिख भी अपने लेवल पर पाकिस्तान के सिखों की मदद करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह अफगानिस्तान में बच्चों हुए सिख भारत लाकर बसाए जा रहे हैं, उसी तरह से पाकिस्तान के सिखों की मदद भी जरूर की जाएगी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। कल जिस तरीके से सारे संसार भर को एक खबर ने निचोड़ के रख दिया कि एक सिख बच्ची जो एक टीचर है, उसको केपीके में वहां पर जबरदस्ती उसका निकाह कर दिया गया एक रिक्शा चलाने वाले से, और
ऐसे कई केसेस जो पिछले समय से आ रहे हैं कि बच्चियों को अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनके साथ निकाह कर दिया जाता है और वहां के लोगों को किस तरीके से दबाव के रखा हुआ है, उसको लेके आज उस चिंता के विषय में हम आज विदेश मंत्रालय को मिले। इस इशू को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की भी तरफ उठाना चाहिए और अलग अलग संस्थाओं को इन्वॉल्व करके इसको ऐसा एक मुद्दा बनाना चाहिए जो संसार भर के लोगों में इसमें जागरूकता है। सो ये जहां पर सरकारों की जिम्मेवारी है वहां पर हमारी भी बनती है, सो हम इसके ऊपर अब काम करेंगे। जब बात बढ़ गई, दुनिया के तमाम मुल्कों में बसे सिख पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, तो दीना कौर का एक वीडियो सामने आया। दीना कौर से एक बयान जारी करवाया गया है जिसमें दीना कौर ये कहती दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक अनपढ़ से निकाह किया, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। और मैं पीर बाबा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर है और मैं एक हाई स्कूल में टीचिंग करती हूँ सिटी पोस्ट पे। आज मैंने अपनी मर्जी से शादी की है एक मुसलमान लड़के के साथ, इसलिए की है क्योंकि मैं इस्लामियात को स्टडी किया था, इस्लामी तालीमात से मुतासिर हुई, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन अब मेरे खानदान वाले चाहते हैं कि मैं दारुल अमान जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती। जहाँ पे ये जाएंगे मैं इनके साथ जाऊँगी। ऐसे मामलों को समझने के लिए थोड़ी बैकग्राउंड समझना जरूरी है, इतिहास में जाना जरूरी है। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में सिखों की आबादी 20 लाख थी, अब वहां सिर्फ 15 से 20 हजार सिख बचे हैं। पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 13% थी, 13%, जो अब घटकर सिर्फ 0.8% बची है, सिर्फ 0.8%। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अक्सर हिंदुओं पर, सिखों पर, क्रिश्चियंस पर और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उन पर जुल्म की खबरें आती हैं। इन देशों से हिंदू और सिख अपना घर बार छोड़कर भारत आ जाते हैं। अभी ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, लेकिन सरकार अब इसे आसान बनाना चाहती है। आज ही अहमदाबाद में 40 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी गई। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि 2017 के बाद से अब तक अहमदाबाद में 1032 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जुल्म के शिकार हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन लोगों की मदद के लिए नागरिकता कानून बदला था।